नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 14 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 13 पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो 13 पार्ट है यह सारे हमने करवाया हुआ है बेसिक लेवल से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सारे प्रश्नों को हल कराए हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों, इसमें हम जैसे पांचवा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, 16:224 के समान कौन सा है। तो इसके समान ढूंढना है कौन सा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आने वाला है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आकृति में कितने पंचभुज हैं। एक आकृति दी गई है दोस्तों इस प्रकार से, इसमें पूछ लिया गया है कितने पंचभुज हैं। तो पंचभुज कितने हैं, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही आगे प्रश्न दिया गया है, यदि डेंट बराबर 51 और लोड बराबर 40 तो कास्ट बराबर बताना है, क्या निकल के आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों, यह जो क्लास होने वाली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। किसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो है इन सभी के, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों स्टेट के किसी भी एग्जाम के आप सब तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो यह उन सभी के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। दोस्तों, आप सभी के लिए जो रीजनिंग होते हैं, रीजनिंग दोस्तों क्या होता है, यह आप सभी किसी भी पेपर में नंबर बढ़ाने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि अगर हम रीजनिंग में थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यह बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलते दोस्तों, यहाँ से हम जो प्रश्न लेकर आए, कुछ छाटे हुए प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उन प्रश्नों की हम बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम देखते हैं आज। जैसे 5 मित्र हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अगर दोस्तों 5 मित्र हैं, तो 5 मित्र अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो हम इनको कहीं पर भी बैठा देते हैं, कहीं पर भी बैठा देंगे। तो ऐसे ही हम 5 मित्र को यहाँ पर बैठा देंगे, इस प्रकार से हमने बैठा दिया है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हम इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, राइट मतलब कि दाहिना हो जाएगा, दायां। और इधर देखिए दोस्तों इस प्रकार से, तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट मतलब कि बायां। तो इसमें क्या दिया गया है, देखते हैं। तो यस जो है पी के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है, वह पी के ठीक बगल में कौन बैठा है दाईं ओर, हम कहेंगे वह यस बैठा है। तो यस दोस्तों इसका दाहिनी, पी का दाहिनी किधर है, इधर है, तो हम कहेंगे इधर है, क्योंकि यहाँ पर दिखा है, तो यहाँ पर इसका पी का दाहिना, यहाँ पर यस आ जाएगा। और टी ओ के ठीक बगल में है, बाईं ओर बैठा हुआ है। पी जो है वह यस और आर के बीच में है, पी जो है वह यस और यहाँ पर आर निकल के आने वाला है। फिर आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है टी मतलब कि टी ओ के ठीक बगल में है, बाईं ओर बगल में है। कौन है, वह ओ के ठीक बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, हम कहेंगे अगर ओ को हम यहाँ लेकर आते, दो ही स्थान है, तो यहाँ से ओ टी आएगा, ओ के बाएं ठीक स्थान पर टी है, तो हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। तो पूछा क्या गया है, टी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। टी के बाईं ओर, अगर बाएं की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने दिया है तो बायां इधर हो जाएगा। तो इसके दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, टी का पहला स्थान और दूसरा स्थान कौन बैठा है, पी बैठा है। तो पी बैठा है, पी इसका सही जवाब हो जाएगा, पी विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अब लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, पहले अगर इन सब में पहले देखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। आवेदन करते हैं मतलब कि 2 नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे हम परीक्षण देते हैं, हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, उसके बाद परीक्षण देते हैं, परीक्षण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम उसका साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार हो जाएगा 3 वाला।
तब दोस्तों यहाँ पर नौकरी का प्रस्ताव आता है, नौकरी का प्रस्ताव आता है, 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नियुक्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। तो हम कहेंगे 213 और 45, 213 45 या विकल्प नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ए सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि बताया गया है, या दोस्तों कैलेंडर का प्रश्न होने वाला है। बताया गया यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर दोस्तों हम 18 अक्टूबर का हमको पता है 2006 का, तो हमको अगर 18 अक्टूबर 2000 को जाना हुआ तो हम चले जाएंगे बड़े आसानी से। कैसे जाएंगे चले देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर दिन और महीना समान हो, दिन और महीना समान है, तो लीप ईयर यहाँ पर भिन्न है, मतलब कि ईयर यहाँ पर भिन्न है। तो इसका कैसे होता है, ईयर प्लस का लीप ईयर बटेगा 7, बटेगा 7। तो ईयर यहाँ पर कितने आ रहे हैं, अगर हम 6 से 2000 में जाते हैं तो 6 आ रहा है। और लीप ईयर इसमें कौन से कितने पड़ेंगे, हम कहेंगे 2000 तो लीप ईयर था, मगर इसमें फरवरी का काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो 2004 ही पड़ेगा लीप ईयर। 2004 ही सिर्फ एक ही लीप ईयर पड़ेगा। तो 7 ऊपर आ रहा है दोस्तों, 7 नीचे आ रहा है। तो कितने आएंगे यहाँ पर 0 विषम दिन आएंगे, 0 ऑड डे निकल के आएगा। सिर्फ हमको दोस्तों ऑड डे पर बात करना है। तो ऑड डे कितने निकल के आएंगे, हम कहेंगे विषम दिन 0 निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए जो 18 अक्टूबर 2000 का होने वाला है कौन सा दिन हो जाएगा, तो हम कहेंगे बुधवार ही होगा, बुधवार ही होगा। तो हमको जाना है 17 अक्टूबर तक। तो 18 अक्टूबर जब हमको पता है तो 17 अक्टूबर हम नहीं आ सकते, इससे एक दिन बाद वाला दिन। तो इससे एक दिन पहले कौन सा दिन था, तो हम कहेंगे इससे एक दिन पहले तो 17 अक्टूबर ही तो था। 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तब अगर बुधवार है तो या मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार किस विकल्प में दिया गया दोस्तों, तो यह दिया गया विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 3 दोस्तों सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों का पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न होने वाला है। जैसे किसी पेपर को हम इस प्रकार से फोल्डिंग करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से हम काटते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो अगर खोलेंगे, फिर अब इसको हम इधर खोलेंगे तो खोलने पर यह इस प्रकार से इधर आएगा और यहाँ पर यह नीचे आएगा। फिर जब इसको इधर खोलेंगे फिर से एक बार, तो यहाँ से यह एक प्रकार से यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर भी आने वाला है इस प्रकार से। अब जब इसको ऊपर खुला है, नीचे खोलेंगे, फिर जब इसको नीचे पलटेंगे तो इसका यह दर्पण प्रतिबिंब बनने वाला है इस प्रकार से। इस प्रकार से मतलब कि यहाँ पर यह आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यह किस में दिया गया है, अगर इस प्रकार का हम चित्र देखते हैं तो यह किस में दिया गया, हम कहेंगे यहाँ पर यह भिन्न आने वाली, यह गलत हो जाएगा। अगर बी में चेक करते हैं, बी में दोस्तों इसकी मुंडी ऊपर है और यहाँ पर इसकी मुंडी क्या है, नीचे है, तो हम कहेंगे यह भी गलत है। या सी में देखेंगे, सी में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ऊपर ऊपर है, ठीक है, नीचे नीचे, ठीक है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी में क्या गलती है दोस्तों, डी में यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर क्या है, ऊपर है, तो यह डी वाला भी गलती हो जाएगा। डी में यहाँ से गलती आ रही है, तो सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे दोस्तों सी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न कहाँ, यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एक विकल्प था, वह था 16:224, 16:224 यहाँ पर था। तो वही देखना है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म के दोनों संख्याओं के बीच है। तो कौन सा नीचे दिया गया है, हम कहेंगे यही तो नीचे दिया गया था 16:224। तो 16 से 224 किस प्रकार से संबंधित है, अगर हम 16 में से 1 घटाते हैं तो क्या निकल जाता है, 15 निकल जाता है। तो 15 का यहाँ से कर देंगे वर्ग, तो 15 का वर्ग क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब 225 में से 1 घटाएंगे तो 224 बन जाएगा, 224 बन जाएगा। दोस्त यहाँ पर दिया गया है। तो यही जो लॉजिक लगा है, यही लॉजिक हम देखते हैं किस में काम करता है। अगर हम 25 में से 1 घटाते हैं दोस्तों, 24 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है, 24 निकल के आने वाला है। तो 24 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग 625 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 650 दिया गया है, तो यह 24 का वर्ग जो आ जाएगा वह कम ही आएगा। तो हम कहेंगे यार इसका बिल्कुल गलत जवाब आ जाएगा। अगर हम यहाँ से घटाते हैं 20, तो 20 का वर्ग 400 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। अब 20 में से हम 1 कम करेंगे तो 19 का वर्ग दोस्तों यहाँ से 400 से कम ही आएगा,
400 से कम ही आएगा। आप देख लीजिए तो यहाँ होता है 361 होता है। अब 361 में से जब एक कटाएगा तो 360 आएगा, ना कि दोस्तों 400 आएगा। तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 17, मतलब लॉजिक क्या काम करता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे 17 का यह वर्ग दिया गया 289, मगर हमको 17 से एक कम का निकालना था, 16 का निकालना था। 16 का 256 होता है, तो दोस्तों 289 वैसे दिया गया, तो यह गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं 22, तो 22 में से एक घटाते हैं 21 होता है, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 होता है। अब फिर 441 में से एक घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक घटाया गया है, तो जैसे ही एक घटाएंगे तो यह 440 आने वाला है। दोस्तों 440 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यही जो है विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस लॉजिक को काम करने वाला विकल्प नंबर 4 है, तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जैसे 4 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और नए प्रश्न पर। एक और नया प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दोस्तों यह कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे डेंट को कोड करके लिखा गया 51, तो लोड को 40 लिखा जाता है, तो कास्ट का बताना है क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, एन होता है 14 पर और टी होता है 20 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यह 4 5 4 9 9 और 4 13 निकल के आने वाला है, और 2 और 1 3 1 4 निकल के आने वाला, 43 निकल के आ जाएगा। अगर हम 43 से 51 में जाते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर प्लस का 8 करना पड़ेगा, प्लस का 8 करना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहाँ पर देखते हैं हम, अगर यहाँ से लग जाता तो हम कहेंगे यही लॉजिक लगेगा। जैसे अगर यल की बात करें 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, और ए 1 पर होता है, डी 4 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 4 1 5 5 5 10 2 12 12 निकल के आने वाला है। एक आ जाएगा, 1 1 2 और 1 3 32 आ जाएगा। अगर हम दोस्तों 32 में 8 जोड़ते हैं तो यह 30 निकल के आने वाला है। सॉरी 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 निकल के आने वाला। दोस्तों यहाँ पर 40 दिया गया है, 40 यहाँ पर दिया गया। हम कहेंगे यही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। जैसे ही देखेंगे सी को 3 पर लिखेंगे और यू को 15 पर लिखेंगे और यस को 19 होता है और टी 20 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से 9 और 5 14, 14 और 3 करेंगे तो 17 निकल के आने वाला है। 17 के 7 तो हासिल 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 57 आ जाएगा। अब 57 में दोस्तों हमको 8 जोड़ना है, तो 8 और 7 15 आएगा और 5 और 1 6 निकल के आ जाएगा। तो 65 इसका सही जवाब आ जाएगा। कितना है दोस्तों 65, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर 3 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। भिन्न वाले का हमको चयन करके बताना है कौन सा दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो ओ 15 पर होता है, आर 18 पर बात करते हैं होता है, और यू की बात करते हैं तो यू 21 पर होता है, यक्स 24 पर होता है और ए 1 पर होता है। यू की बात करते हैं यू 21 पर होता है, यक्स 24 पर होता है दोस्तों, और ए 1 पर होता है, डी 4 पर होता है, जी 7 पर होता है। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर देखेंगे सी 3 पर होता है, एफ 6 पर होता है, आई 9 पर होता है और यल 12 पर होता है और ओ 15 पर होता है। ओ देखेंगे दोस्तों 15 पर, यम 13 पर होता है, और यस की बात करते हैं यस 19 पर होता है दोस्तों, और भी 22 पर होता है और वाई 25 पर होता है। यहाँ से दोस्त देखेंगे हम इन सभी का अंतर, तो 15 से 3 करेंगे तो 18 बनेगा, प्लस का 3 हो रहा है। हम कहेंगे 18 3 21 हो जाएगा, 21 और 3 करेंगे 24 आएगा, 24 3 27 आ जाएगा। ऐसे दोस्त यहाँ पर 21 3 24, 24 और 3 27 और 1 आ जाएगा, 1 और 3 यहाँ पर निकल जाएगा 4, और 4 और 3 7 निकल जाएंगे, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 3 बजे 15, 3 3 का अंतर दोस्तों इस सब में आ रहा है। मगर यहाँ पर देखेंगे हम तो 15 में से जब 2 घटाएंगे दोस्तों तो 13 निकल के आने वाला है। सब में देख रहे हैं दोस्तों 3 3 जोड़ा गया है, मगर यहाँ पर 2 घटाया गया है, तो यही तो भिन्न हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 4। जब विकल्प नंबर 4 यहाँ पर हम सही मार देंगे इसको। जैसे विकल्प नंबर 4 दोस्तों सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए, उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या समूह से संबंधित है, कौन सी संख्या समूह से संबंधित है। अगर दोस्त हमको यहाँ पर निकालना हुआ कि कौन सा संख्या समूह से संबंधित है, जैसे देखेंगे कि कौन सा लॉजिक अगर यहाँ पर काम कर रहा है, 6 8 8 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम देखते हैं 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 इस जगह पर आ रहा है,
और 8 इस जगह पर आ रहा है, और फिर देखेंगे 8 यहाँ पर आ रहा है, मगर 8 को हम ई वाला लेंगे यार, ये वाला 8 हम लेंगे, जिससे कि एक लाजिक जैसे 2 यहाँ पर डिफरेंस है, 2 यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, अगर देखते हैं अगली संख्या 426 लिखा गया है, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो कितनी संख्याएं बीच में आ रही, 1 2, दो संख्याएं देख रहे हैं दोस्तों बीच बीच में आ रही हैं। ऐसे ही हम 524 को लेते हैं, कितने को, 524 को लेते हैं दोस्तों यहाँ से हम, तो 524 लेंगे इस प्रकार से हम, यहाँ पर 542 लिखा गया है, तो 5 यहाँ से ले लेंगे, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। देखेंगे कितने का, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं यहाँ पर देख रहे हैं, सबके बीच में दोस्तों 2 संख्याएं हैं, मगर जैसे ही इसको देखते हैं हम 226 को, तो 2 यहाँ पर है दोस्तों और 6 इस जगह पर है, और 8 लेंगे 68, 268, तो 8 यहाँ पर एक 8 है और एक 8 इसके बगल यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक संख्या बीच में आ रही है, और अगर इसको नहीं लेते हैं, इस 8 को नहीं लेते हैं, तो इस 8 को लेते हैं, तो यहाँ पर 3 संख्याएं बीच में आ रही हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों सब में तो देखते थे पिछले, तो 2 संख्याएं आती थी बीच बीच में, मगर यहाँ पर या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, मतलब कि इससे भिन्न आ रहा है। तो कौन सा भिन्न में आ रहा है, किसमें, हम कहेंगे वह 268 में आ रहा है। 268 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा। अगर दोस्त देखते हैं तो सब में एक एक तरह की आकृति दी गई, मतलब कि यहाँ पर अगर कोण है तो यहाँ पर वर्ग इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। मगर दोस्त देखते हैं तो यहाँ पर यह आ रहा है, यार मगर यहाँ पर कोण वाला नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा कोण वाला, इस प्रकार से कोण वाला आ जाएगा। कोण वाला देखते हैं ना इसमें है और ना ही इसमें है, तो यह हो सकता है और यह हो सकता है। तो अब अंदर का सिर्फ बचता है गोला, गोला दिया गया है। अब गोले का संबंध किससे होने वाला है, अगर हम देखते हैं यहाँ से गोला, तो गोला यहाँ पर दिया गया है, फिर इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाया गया है, फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया गया है। हम जब इसको पकड़ते हैं तो इसको जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुराए तो यहाँ पर आएगा, अब फिर इसको घुमाएगा तो यहाँ पर आने वाला है, तो गोले का संबंध यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति किसमें दी गई है, हम कहेंगे बी में दी गई है, डी वाला गलत हो जाएगा। जैसे ही दोस्त यहाँ पर बी सही होता है, फिर से हमने एक और शानदार पर चलते हैं। अब फिर से एक शानदार क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक और शानदार क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया है। जैसे वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है, मतलब कि उनमें से जितने भी सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर है उनमें से एक है। अब कहा गया निष्कर्ष क्या निकल रहा है, दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं, मतलब कि दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह निष्कर्ष बिल्कुल अनुसरण करता है। हम कहेंगे दुनिया में और अच्छे मतलब कि डिजाइनर है, तभी तो वह सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या दो निकल रहा है, वह दूसरे डिजाइनरों में से तीसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पर उसका स्थान नहीं दिया गया है, यह बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है, ये बताया गया है। तो यहाँ से केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, या विकल्प नंबर 4 में दिया गया दोस्तों। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह कथन और दोस्तों तर्क का होने वाला है। कथन और तर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी उसी तरह से जैसे पिछले सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, तो यह क्या सही दिया गया है, हम कहेंगे फर्स्ट तर्क क्या दिया गया, हाँ दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक निषिद्ध है, यह एक निषिद्ध है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, सही बात है। इसमें जो दर्शक आएंगे उनको सुनिश्चित कार्य हो जाएगा। अगर हम दोस्तों चिड़ियाघरों में अगर जानवरों को खिलाते हैं भोजन, अगर वह खिलाते खिलाते हम ही को खा गया तो क्या करेंगे, जैसे शेर हुआ, शेर को अगर हम भोजन खिलाते तो हम ही को खा लेगा, हम चाहे उसको भी। अब जैसे हम सारस को खिलाते हैं, सारस को खिलाते खिलाते कभी वो उनको टोट भी मार सकता है, तो यहाँ से वह खतरनाक है। हम कहेंगे सेकंड क्या दिया, नहीं जानवरों को खिलाने में मज़ा आता है। भाई साहब कैसा मजा आएगा भाई जानवरों को खिलाने में, यहाँ से हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सिर्फ और केवल तर्क एक मजबूत है, केवल और केवल तर्क एक मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है,
उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है, दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कार्यालय में हम दोस्तों क्या करते हैं, तो कार्यालय में दोस्तों हम काम करते हैं। काम कहाँ करते हैं हम कहेंगे काम करते हैं हम कार्यालय में, काम करते हैं कार्यालय में। जिस प्रकार से काम का संबंध कार्यालय से है, उसी प्रकार व्यायाम का संबंध किससे होने वाला है? क्या घटना वजन घटाना से? नहीं। जिम से? क्या तैरना से? क्या टहलने से? हम कहेंगे वह जो व्यायाम का संबंधित है वह जिम से होने वाला है। व्यायाम का संबंधित दोस्तों जिम से होने वाला है। जिस प्रकार काम कार्यालय में करते हैं उसी प्रकार व्यायाम हम कहाँ करते हैं? जिम में करते हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर जो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। फिर से दोस्त हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। हमने इसको शानदार प्रश्न को सॉल्व किया है, अब चलते हैं अगले शानदार प्रश्न पर। क्या दिया गया है? यह बताया गया है उपरोक्त व्यंजचित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल यम यन व यल खेलते हैं। यम यन व यल खेलते हैं, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं, ऐसे छात्रों की कुल संख्या बताइए। मतलब कि बताया गया न्यूनतम मतलब कि 2 खेल खेल सकते हैं, अधिकतम तो वह 3 ही खेल टोटल है, तो अधिकतम वह कुल खेल खेल सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ से न्यूनतम मगर 2 ही लेना है। न्यूनतम 2 मतलब कि 7 लेना है, 7 हो जाएगा। और उसके बाद 8 हो जाएगा क्योंकि यह दोनों में है। और यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 भी दोनों में है। और आगे दोस्त देखेंगे तो छा यहाँ पर जो 9 आ जाएगा और प्लस का 9 यहाँ पर जो छा है दोस्तों, यहाँ तीनों वाला भी लेंगे। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 8 7 15, 8 7 15 9 6 15, तो हम कहेंगे 15 + 15 बराबर 30 निकल के आ जाएगा। इसने छात्र हैं टोटल। हम कहेंगे टोटल कुल छात्रों का ऐसे कितने छात्र हैं? कुल मिलाकर 30 छात्र हैं। 30 विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? यह दिया गया दोस्तों, दी गई आकृति में पंचभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंचभुजों की संख्या हमको ज्ञात करके बतानी है, क्या निकल के आएगा। दोस्तों हम ध्यान देना इस प्रकार से यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है एक पंचभुज, तो यहाँ से निकल के आने वाला इस प्रकार से या दोस्तों पंचभुज तो है, या पंचभुज ही तो है, तो हम कहेंगे यह एक पंचभुज है। तो इसी प्रकार से एक पंचभुज यहाँ से निकलेगा, इस कोने से निकलेगा, और इस कोने से भी निकलेगा एक, और इस कोने से भी एक पंचभुज निकलेगा। तो कुल मिलाकर 4 पंचभुज यहाँ पर निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे दोस्तों? 4 पंचभुज यहाँ से कोनों से निकल जाएंगे। अगर हम देखते हैं फिर से 4 कहाँ पर निकलेंगे? अगर दोस्त हम यहाँ से इस प्रकार से बात करते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं और इसको इधर लेकर जाते हैं, तो यहाँ से देखते हैं इस प्रकार से इसको नीचे लेकर जाते हैं और इसको फिर से हम नीचे लेकर जाते हैं। दोस्तों देखेंगे इसमें भी यह एक पंचभुज ही बन रहा है। क्या बन रहा है? यह पंचभुज तो है। तो यहाँ पर हम देखेंगे या इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 भुजें हैं, पंचभुज बन रहा है। तो यहाँ से एक बन जाएगा, एक यहाँ से बन के आने वाला है, फिर एक इधर से बन के आएगा, एक इधर से बन के आएगा। कुल मिलाकर 4 और बन जाएंगे, 4 यहाँ पर और बन जाएंगे। फिर दोस्तों 4 और कहाँ पर बन रहा है? अगर हम देखते हैं तो अब की वाला जो आने वाला है वह बिल्कुल कठिन आने वाला है। कैसे? अगर हम देखते हैं 4 यहाँ से बन के आने वाला, कुछ इस तरीके से दोस्त ध्यान देना। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं इसको, अगर हम इसको शुरू करते हैं फिर यहाँ से नीचे लेकर जाते हैं हम ऐसे ही, और यहाँ से फिर हम नीचे लेकर जाते हैं इस प्रकार से। यहाँ भी तो एक पंचभुज है, जैसे एक भुज 2 3 4 और एक 5 पंचभुज यहाँ भी तो बनेगा। तो हम कहेंगे एक यहाँ से बनेगा। अब की बार एक यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो इस प्रकार से निकल के आने वाला है, इस प्रकार से निकल के आने वाला है। यहाँ से भी एक बन जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। हम कहेंगे ऐसे ही 4 दिए गए तो 4 और बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर 8 यहाँ पर 8 4 4 8 और 4 12 पंचभुज निकल के आ जाएगा। कितने पंचभुज आएंगे दोस्तों? 12 किस विकल्प में दिया गया? हम विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जैसे बताया गया वक्तव्य कुछ एल्बम फोटो हैं। वक्तव्य कह रहा है कि कुछ एल्बम फोटो है, मतलब कि एल्बम यह है और इसका कुछ हिस्सा जो है वह फोटो है, फोटो हो जाएगा। आगे बताया गया सभी फोटो फ्रेम है। जितने भी फोटो हैं
यह सभी फ्रेम हैं। क्या है? यह सभी फ्रेम हैं। इस प्रकार से तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ एल्बम फ्रेम हैं। कुछ एल्बम क्या फ्रेम्स है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इतना एल्बम जो है या सभी फ्रेम नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। अब कहा गया सेकंड, कोई फोटो एल्बम नहीं है। एक बार तो कहा गया है कुछ सभी फोटो एल्बम, मतलब कि कोई फोटो एल्बम नहीं है। कोई फोटो क्या एल्बम नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल गलत है या बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण करता है? सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ा है दोस्तों, इस परिवार से जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।